नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका उत्तर है बाबर। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है खिज्र खान। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो हमारे कानून की धाराएं होती हैं उनसे संबंधित हैं, तो मैं महत्वपूर्ण धाराएं आपके लिए लाया हूं। 4 से 5 क्वेश्चन है ये। तो अपहरण करने के लिए कौन सी धारा लगती है? तो अपहरण करने के लिए धारा 365 लगती है। अगला क्वेश्चन है, जाली नोट बनाने पर कौन सी धारा लगती है? तो जाली नोट बनाने पर धारा 489 लगेगी। और दोस्तों, इसमें अगर दोषी पाए गए तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास हो सकती है सज़ा। ठीक है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है जाली नोट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, दहेज के लिए किसी की मृत्यु करने पर, ठीक है, कौन सी धारा लगेगी? तो ये लगेगी धारा 304B। और इसके लिए सज़ा कितनी है? तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सज़ा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, किसी की मानहानि करने पर, ठीक है, तो आपके ऊपर कौन सी धारा लग सकती है? तो किसी की मानहानि करने पर धारा 500 लगेगी। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की कोशिश करने पर कौन सी धारा लग सकती है? तो आत्महत्या की कोशिश करने पर धारा 309 लगेगी। धारा 302 के तहत क्या होता है? तो धारा 302 के तहत हत्या का दंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठगी करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? तो ठगी करने पर धारा 310 लगती है। अगला क्वेश्चन, छीना झपटी करने पर कौन सी धारा लगती है? तो छीना झपटी करने पर धारा 412 लगती है। अगला क्वेश्चन, सबूत मिटाने पर कौन सी धारा लगती है? तो सबूत मिटाने पर धारा 201 लगती है। अगला क्वेश्चन, हत्या करने की कोशिश करने पर कौन सी धारा लगती है? तो हत्या करने की कोशिश करने पर धारा 307 लगती है। अगला क्वेश्चन, बलात्कार करने पर कौन सी धारा लगती है? तो बलात्कार करने पर धारा 376 लगती है। अगला क्वेश्चन, डकैती के दौरान हत्या करने पर कौन सी धारा लगती है? तो डकैती के दौरान अगर हत्या कर दी जाए तो धारा लगेगी 396। अब दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे विशाल स्लम कहाँ पर है? स्लम यानी कि कच्ची बस्ती कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती मुंबई में है और इसका नाम है धारावी। ठीक है, ये अभी बहुत ही चर्चा में रही है क्योंकि कोविड-19 के बहुत सारे केस मिले थे और अभी भी मिल रहे हैं इस कच्ची बस्ती में, तो इसका नाम है धारावी। अगला क्वेश्चन है, कपड़े से स्याही के धब्बे हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है ये चिड़िया का आकाश में उड़ना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली झील क्या कहलाती है? तो इस झील को काल्डेरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो ये होती है क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो ये होता है बकरी का। ठीक है, जो कि
39 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैक संख्या। अगला क्वेश्चन है, गोबर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रोपोफिलस कवक। ठीक है, जो कवक गोबर पर उगता है उसे बोलते हैं कोप्रोफिलस कवक। अगला क्वेश्चन है, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने का उपकरण है? तो राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा माता रानी का मंदिर कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा माता सती का मंदिर है झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, ये माता रानी सती का मंदिर है भारत का सबसे बड़ा, तो ये झुंझुनू राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांप का जहर 2 प्रकार का होता है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, ये जहर दिमाग पर असर करता है, और दूसरा है हीमोटॉक्सिक, ये जहर खून को जमा देता है। ठीक है, ये जो न्यूरो शब्द दे रखा है, तो न्यूरो का संबंध दिमाग से होता है और हीमो का संबंध होता है रक्त से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान कौन सा है? तो ये है एयरबस A380। ठीक है, 380, और इसमें 4 इंजन लगे होते हैं। तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान का नाम याद रखना है, एयरबस A380। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेटिकन सिटी के बारे में है। तो वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा एक स्वतंत्र देश है, और दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश है ये वेटिकन सिटी। तो ये कहाँ स्थित है? इटली के रोम शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन सलीम अली के बारे में है, तो आइए देख लेते हैं कौन थे ये सलीम अली। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, यही थे सलीम अली, और इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया और पक्षियों पर ढेर सारे लेख और किताबें लिखी। ठीक है, ये पक्षी संरक्षक थे एक, इसीलिए इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित है, उनके कार्यों और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण और सन 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, कह सकते हैं कि अगर वे नहीं होते तो आज देश में पक्षियों का सुनियोजित ढंग से सर्वे मुमकिन नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, जितनी भी हम जातियां जानते हैं पक्षियों की, तो ये उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है सलीम अली का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये केरल में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोचीन केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। ठीक है, कभी कभी हम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है हवाई अड्डों से संबंधित क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में। ठीक है, और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में है ये, तो आपको याद रखना है, क्योंकि गुजरात में ही विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, और ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो आपको गुजरात से याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। ठीक है, ये एक फैक्ट है, या आप इसको याद रख सकते हैं, चाहे आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के पढ़ लीजिए। तो चीनी यात्री जो फायान था, जो भारत आया था यात्रा करने के लिए,
तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में जो पुस्तक जो उसने लिखी थी, तो उसमें इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। तो ये क्वेश्चन नया है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए आप ध्यान रखिए इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले जीआई टैग, ठीक है, ये जीआई टैग के बारे में है। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडेक्स, और हिंदी में इसको भौगोलिक संकेत बोलते हैं। तो भारत में सबसे पहले जीआई टैग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय को 2004 में दिया गया था। ये टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन था। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया था, तो ये दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय को 2004 में दिया गया था, और ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो छूने से मर जाता है, ठीक है। तो ये पक्षी है टिटोनी पक्षी, ठीक है। ये एक ऐसा पक्षी है जो छूने से ही मर जाता है। अब दोस्तों 2-3 क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कई लाख लोग इसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में ये दे रखा है, कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है, ठीक है दोस्तों। ये सूर्य के एक पार्ट को भी कहा जाता है कोरोना, लेकिन उससे इसका संबंध नहीं है। ये क्राउन या मुकुट होता है इसका अर्थ कोरोना का, ठीक है। ये जो वायरस का नाम दे रखा है तो ये क्राउन या मुकुट के आधार पर इसको दिया गया है। अगला फैक्ट है, सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है, ठीक है। सूर्य का जो कोरोना भाग होता है वो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला होता है, और इसे सबसे आसानी से पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है। लेकिन इसे कोरोनोग्राफ की मदद से साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है उसे कोरोना कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। अगला है दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें वायरस क्राउन या सूर्य के कोरोना जैसा दिखाई दिया। दरअसल ये वायरस गोल है और इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटीन की स्टेन यानी कि शाखाएं उगी हुई हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की, तो ये इसकी शाखाएं हैं जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती हैं, ठीक जैसी कि सूर्य की आभा की किरणें। इसी कारण इसका नाम कोरोना रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।